Hello everyone, this is Ars and welcome back again, and today I am super excited to make these videos because today we have a great mathematician and the name is Mr. Maku. Hi guys, my name is Mr. Maku. First of all, I would like to say big thanks और आज हम आप सभी के लेकर आ चुके हैं क्लास 12 चैप्टर मैट्रिक्स थर्ड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी मैट्रिक्स. So starting with some basic concept, and the first concept is introduction. Actually in this video I will cover these topics. As you can see, the first introduction and second is definition of matrix and third is at first of all आप जा सकते हैं ओके ठीक है जाइए आप. And the third is order of matrix and type of matrix. So these are the topics I will cover in this video. So without much time, let's get started. तो सबसे पहले बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन के बारे में. मैट्रिक्स के कौन फादर. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. पहले यह जानते हैं कि कुछ इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स के. ओके सो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फादर ऑफ मैट्रिक्स की. फादर ऑफ मैट्रिक्स राइट. तो फादर ऑफ मैट्रिक्स हैं तो फादर ऑफ मैट्रिक्स हैं जे सिल्वेस्टर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फादर ऑफ मैट्रिक्स. फादर ऑफ मैट्रिक्स इज जे सिल्वेस्टर. और ये कब बना था मैट्रिक्स. तो 1850 में राइट. सो द फादर ऑफ मैट्रिक्स इज जे सिल्वेस्टर जो कि 1850 में राइट. तो ये कि बहुत ये पुराना तो नहीं है. 1850 तो कुछ ही साल पहले की बात. तो बात करते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स थ्योरी जो है वो किसने दिया था. मैट्रिक्स थ्योरी ये एक तरह से हो सकता है हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडिफिकेशन होने की. जैसे मान लीजिए कि फादर ऑफ मैट्रिक्स जब इन चीज़ों को डेवलप किया जे सिल्वेस्टर तो उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कुछ उसमें जो है ऐड किए गए थे. इसमें ऐड किए गए थे. तो वो ऐड कब और किसने किया था कब तो ये नहीं हो सकता क्योंकि मॉडिफिकेशन अभी भी हो सकता है. तो बात करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स थ्योरी डेवलप्ड क्या है. वो मैट्रिक्स थ्योरी का जो डेवलप हुआ था वो किसने किया था. वो किया था आर्थर कैले ने राइट. तो ये मॉडिफिकेशन. और यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जब फादर ऑफ मैट्रिक्स जे सिल्वेस्टर ने जब इन जो बनाया था मैट्रिक्स को तो 1850 में. बट इसमें जो है मॉडिफिकेशन में यहाँ पर कोई भी ईयर नहीं दिया हुआ राइट. वो इसलिए नहीं क्योंकि मॉडिफिकेशन जो चेंज मतलब होते रहता है तो इसका कोई एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है. अभी भी हो सकता है. तो इसका मतलब ये तो हम लोग नहीं लिख देंगे कि हाँ चलिए 1880 में हुआ था फिर 2000 इस तरह से तो नहीं लिखते 2021 में हुआ है. तो इसके बारे में हम लोग नहीं लिखते ठीक. तो ये हो गया. उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पर और एक पॉइंट के बारे में. तो हम लोग मैट्रिक्स को पढ़ते हैं क्यों हम लोग मैट्रिक्स को पढ़ते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो हर एक जितना भी मैथ में कोई ना कोई जो चैप्टर्स पढ़ते हैं उसका कुछ ना कुछ यूज़ होता है राइट. उसी तरह मैट्रिक्स का भी यूज़ होगा. तो जानते हैं पहले मैट्रिक का यूज़ है. तो एक्चुअली मैट्रिक का जो यूज़ है टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन. टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन. तो मैट्रिक्स का जो यूज़ है टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का. टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन. सो ये है दिस इज द यूज ऑफ मैट्रिक्स राइट. अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग के डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ होता है राइट. तो अब कहाँ ये चीज़ यूज़ होता है ये भी इंपॉर्टेंट जानना है. तो हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल से जो कहाँ यूज़ होते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर यूज़ होता है मैथ्स में जो कि ये मैथ है ही राइट. होता है फिर साइंस में जो हम पढ़ते हैं हम लोग. फिर बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में. यहाँ पर कॉमर्स में. सो इन सब जगहों पर यहाँ पर यूज़ किया जाता है. सबसे पहला है मैथ फिर साइंस कंप्यूटर कॉमर्स कंप्यूटर साइंस राइट. यहाँ लिख सकते हैं कंप्यूटर साइंस. तो इन सब जगह जो है यहाँ पर यूज़ आता है किसका मैट्रिक्स का राइट. तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा. अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मोस्ट अवेटेड थिंग्स के बारे में जो कि यहाँ पर डेफिनेशन. बिकॉज डेफिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इस सब थिंग्स क्योंकि अब से जो है जब स्टार्ट होने वाला है. बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर इसका डेफिनेशन के बारे में. एज यू कैन सी हियर इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन आर कॉल्ड रॉ एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली. सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रॉ और कॉलम यहाँ क्या होता है. इसके बाद आपको इन चीज़ों के बारे में समझ में आएगा कि एक्चुअली मैट्रिक्स का क्या यूज़ होता है. मतलब इसका किस तरह से समझ में आएगा कि एक्चुअली मैट्रिक होता है क्या है मैट्रिक्स राइट. सबसे हम लोग पता है कि लेट्स सपोज कि यहाँ पर सबसे यहाँ बात करते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के बारे में. तो हम लोग को पता है कि रेक्टेंगल क्या होता है. इस तरह से रेक्टेंगल होता है राइट. अब इसके अंदर जो है एलिमेंट्स डाला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर मैंने एक्स दे दिया फिर वाई दे दिया फिर जेड राइट फिर ए बी सी.
अब अगर हम इसको हटा दें, ये यहाँ से मैं इसको हटा दूँ, राइट, यहाँ फिर मैं इसको हटा दूँ, ये एक रेक्टेंगुलर का शेप तो है ही, बट इसमें क्या किया हम लोगों ने, इस चीज़ को हटा दिया और अब ये क्या बन चुका है, एक बड़ी सी ब्रैकेट। और बड़ी सी ब्रैकेट के अंदर क्या है, कुछ एलिमेंट्स है। तो हम लोग को यहाँ पे पता है कि लेट्स सपोज, और यहाँ पे बोलता है कि हम लोग इसको एक डिनोटेड की बात कर लेते हैं कि हम लोग डिनोट किसी से करते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ सेट्स तो पढ़ा होगा, राइट। सेट्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक सेट्स है, सेट्स ए के अंदर जैसे कुछ भी एलिमेंट्स 1 2 3 इस तरह से क्या कर देता है। बट सेम उसी तरह से मैट्रिक्स भी है, जो यहाँ पर बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस से बहुत कुछ है, बट यहाँ थोड़ी सी कॉमन मैं डिफरेंस बताता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर करली ब्रैकेट दिया जाता है और यहाँ पर ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट के यहाँ यूज़ किया जाता है, राइट। तो अब इसका जो डिनोटेड होता है वो भी किसी से होता है, वो भी कैपिटल लेटर से होता है, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। अब कैपिटल लेटर जैसे A B C इस तरह से। अब लेट्स सपोज कि ये एक मैट्रिक्स है A और इसके अंदर ये क्या था, एक रेक्टेंगुलर शेप में आ गया है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स, और एलिमेंट जो है वो किस तरह से अरेंजमेंट है, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये एक्स एक्सिस और वर्टिकल तो वाई एक्सिस, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये एक वर्टिकल और ये दूसरा हॉरिजॉन्टल। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रॉ और कॉलम क्या होता है। तो रॉ और कॉलम की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रॉ और कॉलम होता क्या है। तो मैं साइड में थोड़ा लिख देता हूँ। तो रॉ मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। और कॉलम मतलब होता है वर्टिकल। तो हम लोग को ये पता चल चुका है कि रॉ एंड कॉलम क्या होता है। रॉ मतलब होता है हॉरिजॉन्टल अब क्या होता है ये तो मैंने बता दिया कि एक्स एक्सिस वाला। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस रेक्टेंगुलर के अंदर है, तो ये यहाँ से लेके ये क्या हो गया, ये हो गया रॉ, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल होगा। वर्टिकल किसकी बात की थी, ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल। तो इसमें क्या है, 2 गो रॉ है, यानी कि एक रॉ ये हो गया, दूसरा रॉ ये, और वर्टिकल कितना है, 1 2 3, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग आगे यूज़ करेंगे कैसे उसको बनाया जाएगा जब क्वेश्चन से आएगा। बस यहाँ पर सबसे पहले ये बेसिक चीज़ को समझ गए एक्चुअली में मैट्रिक्स होता क्या है। तो यहाँ पर हम लोग को पता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कुछ एलिमेंट्स हमें दिए जा रहेंगे और वहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, जैसे मैट्रिक्स A B C। अब वहाँ पर जो है इस तरह से उसके अंदर एलिमेंट्स भरे रहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग धीरे धीरे और भी अच्छे समझ में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाले, उसके बाद आपको और भी डिटेल में समझ आएगा। फिर जब टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं कुछ और एग्जांपल बताता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। तो इसको मैं सबसे पहले मिटा देता हूँ इधर से नीचे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि एक रेक्टेंगुलर शेप में आता है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगुलर है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3। जैसे सपोज यहाँ में लिखते हैं, यहाँ बड़ा लिखता है, ठीक। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है B, राइट। B हम लोग इसलिए लिखी, ये बड़ा बी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट इसलिए लिखे क्योंकि ये कैपिटल होना चाहिए, राइट। रेक्टेंगल है, राइट। अब इसके अंदर जो है कुछ हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पर लिख दिया गया 4 2 3 5 7 इस तरह से कुछ भी, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब हम लोग अगर यहाँ से लेके इसको हटा दें, इसको ऊपर मिटा दें इस तरह से, और यहाँ से भी इसको हम मिटा दें, तो अब ये क्या बन गया, तो अब ये बन चुका है एक मैट्रिक्स, राइट। तो बस इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर में एक अरेंजमेंट के साथ यहाँ जो एलिमेंट्स लिखा गया, इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। अब दूसरा और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल C, और इसके अंदर जो है मान लीजिए इस तरह से एक ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट, राइट। और इसके अंदर एलिमेंट्स डालते से कि ये कुछ एलिमेंट्स मैंने डाल दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक बन चुका मैट्रिक्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने बस एग्जांपल दिया है, तो आगे आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो अब बात करते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, राइट। तो सबसे डिफरेंस समझते हैं कि कहना क्या चाहता है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ अ रॉ m रॉ एंड n कॉलम, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m इन बाय n। तो यहाँ पर डिफरेंस में पता चल रहा है कि बोलता है कि यदि किसी मैट्रिक्स में रॉ और कॉलम होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जांपल आपको बताएंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल दिया गया, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A, राइट। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि रॉ एंड कॉलम क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ें समझ में आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं M और N, यहाँ बताया गया M मतलब होता है रॉ, यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूँ M बाय, और ये जो है इसको आप लोग मल्टीप्लिकेशन या इसको इंटू मत बोल दिया कि M इंटू N या M मल्टीप्लिकेशन N, ये बोला जाएगा बाय। इसको हम लोग बोलेंगे कि M बाय N, राइट, M बाय N। तो अब यहाँ पर जो M हुआ ये हुआ रॉ और ये हुआ कॉलम।
तो ये हुआ कॉलम, राइट। तो यहाँ पर देखिए जानने वाले क्या बात है कि m जो है और n जो है, यहाँ पर हम लोग बता दें कि रॉ एंड कॉलम क्या होता है। रॉ हुआ ये एंड कॉलम हुआ ये। लेट्स सपोज कि आपके पास एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। लेट्स सपोज कि इसके अंदर है यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स डाले हुए हैं, और हाँ एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूँ, जिससे आपको पता होगा सेट्स में हम लोग जानते थे किसी भी जो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स डाला था वो रिपीट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 है, जैसे सेट को दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ सेट है, ए सेट है, राइट। अब इसमें अगर 1 है तो ये दोबारा 1 ही आ सकता है, ये अगर आ गया तो ये सेट नहीं कहलाएगा, राइट। 2 3 इस तरह से हो जाता है, पर दोबारा एक ही नंबर रिपीट नहीं होता है। बट यहाँ जो मैट्रिक्स है इसमें से कोई बात नहीं है, ये रिपीट भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ 2-3 बार 7 लिख दिया है तो इसका मतलब ये होगा, राइट। तो यार देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, अब हमको बोल दिया है इसमें क्या कि ऑर्डर इसका निकालने के लिए, इस ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए किस से निकालेंगे। तो हम लोग को पता है कि ऑर्डर किस से निकालता है, m बाय n। तो m इसमें क्या है, रॉ है, एग्जैक्टली रॉ है, और n क्या है, कॉलम है, राइट। तो हम लोग को पता है कि इसमें रॉ कितना है, हम लोग यहाँ पर काउंटिंग करेंगे। यहाँ देखिए रॉ इस तरह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं, तो ये एक रॉ हो गया, एक रॉ हो गया इस तरह से, राइट। दूसरा रॉ क्या हुआ, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, एक रॉ ये हो गया, दूसरा रॉ ये हो गया, तीसरा रॉ ये, यानी कि कितना टोटल रॉ है, 3 गो रॉ है। एंड कॉलम की बात करें तो कॉलम क्या होता है, वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल। तो ये क्या हो गया, एक कॉलम रॉ, एक कॉलम, फिर दूसरा ये 2 कॉलम एंड तीसरा 3 कॉलम। तो इसमें कितना हो गया, 3 रॉ, यानी कि हम लोग लिख देंगे 3। पहला हम लोग क्या लिखना है, m लिखना है, मतलब पहला रॉ लिखना है। तो पहला हम लोग लिख दिए यहाँ पर m, मतलब कि रॉ, राइट। और बाय यहाँ डालना है, और उसके बाद डालना है यहाँ कॉलम। कॉलम कितना है, 1 2 3, तो यहाँ फिर से हम लिख दिए। यानी कि इसका जो होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, हम यहाँ लिखे इस यही साइड में लिखा जाता है क्या कि एक मान ली एलिमेंट थी, एक यहाँ आपको मैट्रिक्स दे दिए गए हैं एंड इसी मैट्रिक्स यहाँ साइड में कोने में यहाँ लिखा जाता है इसके कॉर्नर पर m बाय, जैसे कि m बाय n यानी कि 3/3। तो ये हो गया। अब और एक एग्जांपल देते हैं तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। m और n तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और एग्जांपल कुछ देंगे और भी आपको अच्छे समझ में आएगा। लेट्स सपोज कि एग्जांपल और देते हैं, यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट्स डाल दिए 0, और हाँ इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, कोई भी नंबर से। नंबर मतलब रियल नंबर। आप लोगों ने जितना भी रियल नंबर पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जितना भी 1 2 -3 -4 -7 √√3/2 जितने भी दुनिया में नंबर होते हैं सारे इसमें आ सकते हैं और रिपीट भी हो सकते हैं। यहाँ सेट वाला कोई बात नहीं है। तो चलिए आप एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल मैंने कुछ ले लिया, जैसे 0 3 4 7 9 5, राइट। ये एक आपको मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, मैट्रिक्स बी, राइट। अब हम लोग इसको बोला है कि इसका जो ऑर्डर ऑफ निकालने के लिए, तो इसमें हम लोग को फिर से बताना क्या है कि इसको हमको निकालना है m बाय n। हम लोग को क्या निकालना है इसमें, m बाय n। तो m क्या है, रॉ है, एग्जैक्टली रॉ है। तो रॉ हम लोग को जोड़ेंगे कितना है, 1 रॉ 2 रॉ एंड 3 रॉ। 3 को रॉ हो गया, 3 लिख देंगे। अब फिर बाय देना है, बाय। अब कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी कि 2 लिख देंगे। यहाँ क्या आ गया, 3/2। तो पहले जो यहाँ पर मैट्रिक्स में क्या था, 3/3 था। इसमें यानी कि इसका 3 गो रॉ था एंड 3 गो कॉलम था। बट इसमें क्या है कि 3 गो रॉ तो है बट 2 ही कॉलम है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। दिस इज टू इजी हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं हम लोग, और उसका नाम है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन उससे पहले हम कुछ आप लोग के लिए कुछ होमवर्क में देते ताकि आप लोग इसको रिवीजन कर पाएँ। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ लिख देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर एक दे देते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर इस तरह से है, और आप लोग उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, राइट। सो ये कुछ मैंने आप लोग को एग्जांपल एज ए होमवर्क दे दिया है 3 को। यहाँ पर आप लोग इसको बना लीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिए कितना किसका है, राइट। तो अब बढ़ते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की ओर। तो अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, राइट। तो यहाँ से डिफरेंस समझते हैं कि इफ़
A matrix has m row and n column, then the number of elements is equal to the product of m and n. अब लेट्स सपोज कि मेरे पास जैसे कि हम लोग को पता है कोई मैट्रिक्स दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर एग्जांपल देंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, इसलिए मैं इस सबको समझता नहीं, बस मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, राइट। अब इसके अंदर हम लोग को कुछ एलिमेंट्स डाला हुआ है, ये कुछ एलिमेंट्स है, राइट। अब अगर हम लोग को बोल दिया इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, इसके अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। हम लोग को निकालने क्या बोला कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो यहाँ से पहले हम लोग इस चीज़ को निकालने से पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकल गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम लोग को सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या पता है कि इसमें जो है लेट्स सपोज सबसे पहले हम लोग काउंटिंग करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक 2 गो रॉ है, ये 2 गो रॉ हो गया, तो 2 गो रॉ 2 लिख दिए बाय। अब कॉलम इसमें कितना है, ये तो मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताया कि इसको किससे निकालना है, तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर देखिए अब कॉलम कितने, 1 2 3, तो यहाँ क्या होगा 3, यानी कि इसका जो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आया, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना आया 2/3। अब 2/3 आया, बस इसको एग्जैक्टली हमको मल्टीपल कर देना है। इसको बोलना नहीं है कि 2 × 3 करना मतलब मल्टीपल, यहाँ इस चीज़ को नहीं बोला, बट अगर हम लोग को निकाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो हम लोग को यहाँ पर सीधे लिख देना है 2 × 3 अगर कर लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। और आप इसको काउंटिंग कीजिए 6 ही नंबर आपको मिलेंगे। ये दिखाते हैं आपको, इसको मैं बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और यह क्या आंसर है 6। तो हमें इससे क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किससे निकाला जाएगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जितना भी निकला था उसको बस इनटू कर देना है, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने हैं बिना इसको काउंटिंग किए हुए। डायरेक्ट यहाँ से निकल गया, जितना भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आएगा उसको हम लोग को बस इनटू कर देना है और आ जाएगा आपके सामने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सपोज कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी, और इसमें कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं, राइट। ये एलिमेंट सबसे पहले हम लोग किसी निकालना क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या निकालते हैं, m/n, और m/n हम लोग को पता है क्या होता है, m/n में ये होगा रॉ, दूसरा कॉलम हो गया, तो रॉ में कितने हैं 1 2 3, तो 3 हो गया। 3 यहाँ कॉलम लिखा जाएगा बट हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं अभी, तो 3/, कॉलम कितने हैं 1 2 3 3, यानी 3/3। और जब 3/3 को हम लोग इंटू करेंगे तो यहाँ की नहीं निकल जाएगा 9। और आप इसको काउंटिंग करके देखिए, आपको 9 ही एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स मिले। तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग किस से निकालना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को इनटू करके। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ये काफ़ी इजी था। और अब हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो बात करते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो अब वो ये तो काफ़ी इजी था एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हल्का हल्का धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर कुछ लेवल अप करते हुए, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो अब बात करते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो बाय द वे इसका कोई डेफिनेशन नहीं होगा, बस ये टॉपिक है और इसको आपको आराम से समझना होगा। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, लेट्स सपोज कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, राइट। अब एक मैट्रिक्स की मैं बात करूं और यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में दिया गया है और इसके अंदर एलिमेंट्स है बस ए ए ए ए ए ए ए ए ए, राइट। ये कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है कि इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें हम लोग को बताना रहेगा कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होगा। है कि पहला जो रॉ है, यानी कि ये क्या हो गया, पहला रॉ एंड पहला कॉलम, यानी कि यहाँ पर हम लोग को लिखना है m/n जगह, जहाँ पर हम लोग m/n लिखते थे, इस तरह से m/n लिखते थे, राइट। तो बस यहाँ पर भी ये ए की जगह m/n लिखना है और m/n इस तरह से लिखना है। यहाँ पे पहला जो m है रॉ है, हम लोग को पता है यहाँ पहला रॉ है, ये रॉ जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करेगा बस उसी का हमको लिखना है। लेट्स सपोज कि ये एक रॉ है, पहला रॉ एंड कॉलम ये है, राइट। इंटरसेक्ट कहाँ किया, ये इस जगह। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को यही चीज़ निकालने दिया रहेगा। तो अब थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा टिपिकल है बट समझ में आ जाएगा आपको। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ए है, राइट। अब हम लोग को इसमें देना है क्या, बताना ये है कि m/n मतलब ये है कि रॉ एंड कॉलम। तो यहाँ पहला रॉ और बाय की जगह जो हम लोग बाय यहाँ नहीं लिखेंगे, और जो कॉलम कौन सा है
कौन सा कॉलम है, पहला ही कॉलम, तो यहाँ पर पहला पहला हो जाएगा यानी कि 1 1। अब हम लोग इसकी अगर बात करें इस ए के बारे में, तो यहाँ ए क्या है, पहला रॉ में है, ये चीज़ आपको पता चल गया होगा पहला रॉ में, और कॉलम क्या है, दूसरा है, यानी कि पहला 1 रॉ, पहला तो m लिखा था तो पहला क्या हो गया, नंबर ऑफ रॉ, मतलब कि रॉ, पहला रॉ लिखा था, राइट। अब अगर दूसरी बात में बात करूँ तो n के बारे में, n मतलब कॉलम, तो पहला कौन सा कॉलम है, एक पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम में, तो यानी कि 1 और 2 हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर a, तो यहाँ देखिए ये पहला किस रॉ में, पहला तो यहाँ रॉ लिखा जाएगा, तो पहला किस रॉ में है, ये इस रॉ में, यानी कि पहला रॉ में, तो यहाँ पहला लिख देंगे, राइट। और दूसरा किस कॉलम में आता है, इस कॉलम में आता है, यानी कि 1 2 तीसरा कॉलम है, यहाँ 3 लिख देंगे, ये आपके सामने आ गया। और फिर अब अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा रॉ में है, ये दूसरा रॉ में आ गया, ये पहला रॉ था फिर दूसरा आ गया, यानी कि 2 लिख देंगे यहाँ पर। अब ये कौन सा कॉलम में है, पहला कॉलम, यानी कि 2 1, ये समझ में आ गया। अब अगर इस ए की मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ ए। अब देखिए ये किस रॉ में है, ये दूसरा रॉ में है, तो 2 लिख दिए। किस कॉलम में है, दूसरा कॉलम में, ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा कॉलम, और ये हो गया पहला रॉ, ये हो गया दूसरा रॉ, ये हो गया तीसरा रॉ। तो बस जिस तरह से आपको वैल्यू पुट करते चल रहा है। अब ये किस कॉलम में है, पहला हम लोग को रॉ लिखना है, तो यहाँ देखिए 2 लिखा हो, यानी कि ये 2, ये कौन सा हो गया, ये 3, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, सॉरी पहला रॉ, दूसरा रॉ, तीसरा रॉ, ठीक ना। तो ये एक किस रॉ में आता है, दूसरा रॉ में, तो यहाँ 2 लिख देंगे। आपको समझ में नहीं आता है तो बस आप इस तरह से भी लिख दीजिए चारों साइड की, मतलब दोनों साइड की, कौन सा रॉ है कौन सा कॉलम है, तो आपको इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। तो अब कौन सा कॉलम में आता है, तीसरा कॉलम में, 3 लिख दिए। अब अगर मैं इस ए की बात करूँ तो ये कौन सा रॉ में आता है, पहला रॉ लिखना है, तो पहला रॉ क्या है, 3 है, 3 लिख दिए। कॉलम कौन सा है, 1 है, तो 1 लिख दिए, आ गया 1 3 1। अब अगर मैं दूसरी ए की बात करूँ तो यहाँ पर कौन सा कॉलम में रॉ में आता है, यहाँ पर पहला रॉ में, तीसरा रॉ में 3, कौन सा कॉलम में आता है, 2। फिर अगर इस लास्ट के बारे में बात करूँ तो ये कौन सा रॉ में आता है, तीसरा रॉ में आता है, कौन सा कॉलम में आता है, तीसरा कॉलम में आता है। तो ये आपके सामने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल गए हैं। तो ये थोड़ा सा टिपिकल था, बट आपको 1 2 बार जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा और एग्जाम्पल अभी आपको करवाएंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सबसे इसको नोट डाउन कीजिए और एक सेकंड में मिटाता हूँ, उसके बाद आपको नोट डाउन करना है इसको। ये तो मैंने बस आप लोग को यहाँ पर बताने के लिए लिख दिया था, बट इसको आपको लिखना नहीं है। तो ये एक एलिमेंट्स हो गए, हाँ मैट्रिक्स हो गए। सो ये आपके सामने एलिमेंट्स है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की, तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल अभी इसको यही रहने देते ताकि आपको अच्छी समझ में आएगा, इसकी हेल्प से आप उसको बना पाएंगे। लेट्स सपोज कि आपके पास एग्जाम्पल है, मतलब एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स भी, और इसके अंदर आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर तो देखिए ये आपके सामने कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, और इस एलिमेंट्स में अगर आपको पूछ दिया जाएगा यहाँ पर कि आपको इसमें बताना है A23, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि A32 निकालना है। तीसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि A21 निकालना है। अब अगर इसको आपको निकालने बोले आप किस तरह से निकालिएगा, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि 2 और 3 ये किस में आएगा, सेकेंड रॉ में। पहला तो हम लोग को m/n लिखा था, तो पहला क्या था, रॉ, दूसरा था कॉलम। पहला हो गया रॉ, दूसरा क्या होगा, कॉलम, राइट। तो ये कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम, यानी कि रॉ में कौन सा रॉ में है, दूसरा रॉ में है। तो ये कौन सा पहला रॉ गया, ये दूसरा रॉ गया, दूसरा रॉ में। पहले एक लाइन यहाँ खींच देंगे, पर आपको लाइन नहीं खींचना, आपको लेते समझ में आ जाएगा, बस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप ये कॉलम, ये कौन सा हो गया, ये 3 जो है, ये n हो गया, n मतलब यह कॉलम हो गया। अगर मैं इसको अब तीसरा पर इस तरह से मैं इंटरसेक्ट करूँ, तो यहाँ देखिए लाइन खींचा, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्ट किया, जिस जगह इंटरसेक्शन मतलब समझते हैं जिस पॉइंट पर आकर के कट जाए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैंने लिख दिया, एक यहाँ पर लाइन दे दिया, यहाँ लाइन दे दिया, ठीक ना। तो इस जगह यहाँ इस पॉइंट को काटा गया, जब इस पॉइंट को काटा, इस पॉइंट पे क्या आ गया, 6 आ गया, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन की यहाँ बात करें तो यहाँ पर 3 और 2 है, यानी कि 3 क्या है, 3 नंबर ऑफ मतलब कि रॉ है। अगर रॉ की मैं बात करूँ तो 1 2 3 तीसरा रॉ में आता है। कॉलम कौन सा है, सेकेंड है, सेकेंड कौन सा कॉलम है, 1 2 दूसरा कॉलम। तो ये यहाँ किस पर इंटरसेक्ट करता है, इस पर। तो इंटरसेक्ट क्या हो गया, 10 आ गया, ये आंसर आ गया। तो अगर मैं दूसरा क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पर क्या है, 2 और 1 है, राइट। अब यहाँ 2 क्या है, 2 रॉ है, तो रॉ की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 पर अति कर दिए हैं, लाइन खींच दिए हैं। और 1 क्या है, यहाँ पर 1 क्या है,
ये कॉलम है, अगर मैं पहला ही कॉलम यानी कि 1 2 तीसरा ये पहला ही कॉलम पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इस जगह किस इंटरसेक्ट किया 3 पर, तो ये 3 हो गया और आपके सामने आ गए। बस ये इतना ही इजी था और थोड़ा आपको दिमाग लगाना था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये क्या था, हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं और आपको कुछ तरह से इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। आपके बुक में दिया होगा क्वेश्चंस और जो कि एनसीईआरटी 3.1 का 2 क्वेश्चन इस टाइप की इसी पर बेस्ड है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब जो नेक्स्ट हम लोग वीडियो बात करेंगे, बाय द वे हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात नहीं की, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी बन चुकी होती। और टोटल शायद 13 को टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, तो उसकी हम लोग बात करेंगे डिटेल में और वो काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और कुछ इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा एंड नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड मिलते जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।